जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आंख खोल दुनिया देख में मैं अमन शक्ति के माध्यम से सबसे पहले हिंद माता जो न्यूज़पेपर है इंटरनेशनल, मैं उसका बहुत आभारी हूं, बहुत शुक्रगुजार हूं। जो मेरे एक छोटे सी आदमी की आवाज में आवाज मिला के चल रहा है। मेरे हर स्टेटमेंट को वो अपनी आवाज की तरह मेरा भाईंदर महानगर पालिका में बुलंद कर रहा है। क्योंकि यहाँ के लोकल पेपर वाले जो मेरा दो तीन दोस्त लोग हैं, उनके मुंह से निकल गया है कि रहमान भाई आपके बारे में हमारे बचाओ साहब के मुंह से निकला है वो तो क्रिमिनल है। अरे बचाओ साहब, मैं किधर क्रिमिनल हूं? और सबसे पहले किसी पे आप एक उंगली उठाओगे तो चार उंगली आपकी तरफ आ रही है। आपके वार्ड क्रमांक 6 के अंदर जो इलीगल बांधकाम चल रहा है, ये देखिए, ये जो चाली बन रही है, ये गरीब जनता, मिडिल क्लास की जनता जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, वो अपना पेट काट काट के 4 लाख 5 लाख 6 लाख में खरीदती है। आपके वार्ड में है ये, तो गुनेगार और गुना कहां पल रहा है? आपके वार्ड में। तो आप मुझे गुनेगार, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो हो रहा है, हाँ, मैं साबित कर सकता हूं, लेकिन आप मुझे गुनहगार कैसे साबित कर सकते हो? क्योंकि मुझे जो केस में फंसाया गया राजनीति को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, और मेरा मेरा मैं मीरा भाईंदर, मैं 25 सालों से रहता हूं। मैंने कभी मीरा भाईंदर के लोग बड़े आदमी को अपना गॉडफादर बनाया नहीं हूं। क्यों? कि मुझे ना इलेक्शन लड़ना है, ना इलेक्शन के माध्यम से कुछ काम करना है। मुझे तो गरीबी की सेवा करनी है। मैंने लॉकडाउन में क्या किया, मैंने नोटबंदी में क्या किया। देखो, ये जो ये जो चित्र है, ये बम्बई पुलिस कमिश्नर ऑफिस का है। अर्नम गोस्वामी, रिपब्लिकन भारत न्यूज चैनल। ये जब कोरोना के टाइम पे हमारे सीएम साहब के लिए और हमारे पुलिस कमिश्नर साहब के लिए फालतू वर्ड वापर रहा था, तो अमन शक्ति ने इसका विरोध किया था। और मैं अब्दुल रहमान शेख, जो इसका अध्यक्ष हूं, जो इसका कर्ता धर्ता हूं, मैं वर्ली इसकी ऑफिस पे धरना देने गया था कि जीबान को लगाम दे, जीबान को लगाम दे। तो मेरे काम बहुत है, और नेकी का दरिया में डाल। डॉक्टर भीमराव साहब, बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, मैं उसको बराबर से फॉलो करता हूं। आप मुझे बहुत छोटा आदमी समझो, आप मुझे नजरअंदाज कर दो, आप मेरी भूख हड़ताल को नजरअंदाज कर दो, लेकिन मैं पीछे लगा हूं। और मुझे मालूम है कि हमारे संविधान में पूरा पूरा न्याय मुझे मिलेगा। आज आप लोगों ने 23 तारीख को जो मेरे साथ में जो चाल चली है, मुझे आंदोलन से उठा के कि हम आपकी बात पे गौर करेंगे, उस चीज को लेके आज का ये 9वां दिन है जो मैं आपका वीडियो निकाल रहा हूं। मुझे वीडियो निकालने का कोई शौक नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा था कि ईद की नमाज पढ़ के मैं बंबई आजाद नगर में बैठूंगा, आजाद मैदान में बैठूंगा। तो लेकिन अभी मेरे दो दोस्त लोग थे पत्रकार, बोले भाई आपको तो क्रिमिनल साबित कर दिया नगर पालिका। अरे क्रिमिनल उसके बोलने थोड़ी होता है। मैं ऑन पेपर की बात करता हूं, ऑन पेपर। ऑन पेपर के ऊपर मेरे ऊपर कौन सा गुना है ये बता दो, बराबर है? ये गुना मुझे बता दो। और ये जो चेहरा है अब्दुल रहमान शेख, ये चेहरे को भाईंदर, नयानगर, काशीमीरा कामों के लिए जाना जाता है। आज 25 साल में मैंने एक भी नगर सेवक का इलेक्शन लड़ा क्या? नहीं लड़ा। हारने का डर नहीं है, फिर काम करने की भावना मर जाएगी, काम करने की जो विचारधारा वो खत्म हो जाएगी। तो सचिन बचाओ साहब, दूसरे पे एक उंगली उठाने के पहले अपना एरिया देखो। जिस वार्ड के आप अधिकारी हो, जो वार्ड के आप करता धरता हो, आपके वार्ड में इलीगल जिसका काम चालू है, आप जब तक हो वो काम सुरक्षित है, बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा। जिस दिन आप उठोगे, नया ऑफिसर आएगा, उसको नस्तो नाबूद कर देगा, तो फिर वो गरीब लोग की हाय बददुआ कहां जाएगी, जिन्होंने अपना पेट काट काट के अपने बच्चों की दूध का पैसा, अपने बच्चों की पढ़ाई का पैसा उस घर में लगाया है। हाँ, तो मेरी लड़ाई ये है कि अभी तक ज्यादा वहां पर चीज बिकी नहीं है, तो उसको वहां रोको, या तो फिर अपने बड़े अधिकारी से बोल के उसको पास करा के दो। क्योंकि जो मजे ले रहे हैं, जो इलीगल चीज बेच के वो तो निकल जाते हैं। आज मैं 10 सालों से देख रहा हूं पर, लेकिन अभी आपके वार्ड में 162, 41, 188 का 10, ये तीनों जगह पे कम से कम अगर 4 महीने तक काम चला तो 1000 रूम बनेंगे, 1000 रूम। एक रूम की कीमत अगर 5 से 6 लाख रुपए तो खोखो में टर्नओवर हो रहा है। और ये गरीब लोग अपना पेट काट काट के भरेंगे, तो अपनी ड्यूटी को अंजाम दो, दूसरे पे उंगली मत उठाओ। हर रात के बाद सवेरा है, और सुबह का हुला रात में घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बताया है, और हमारे राष्ट्रपिता अमर है, और वो किसी भी रूप में किसी भी कारण आ सकते हैं, एक बात को ध्यान में रखना। और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, वो गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, मेरी आवाज चलती रहेगी।
चाहे आप मेरे ऊपर कितना भी प्रेशर डाल दो, मुझे कितना भी बदनाम कर दो। और मैं एक बात आपसे ऑफिस के ही कहना चाहूंगा, अगर मान लो मैं क्रिमिनल हूं, मान लो मैं गुनहगार हूं, बहुत बड़ा आरोपी हूं, बहुत बड़ा मैं गुनहगार हूं, तो क्या है, मैं अच्छा काम नहीं कर सकता हूं? ये अच्छा काम ही है ना। आपको आपको इत्तला दे रहा हूं कि आपके वार्ड में आपके पास टैब नहीं है, आप एसी रूम में बैठते हो। देखो कितनी सारी चाली बन रही है। हाँ, ये चाली का टाउन प्लानिंग में आती है कि अभी ये गरीब लोग की टूट जाएंगे, गरीब लोग खरीदेंगे, तो इनके पैसे कौन देगा? आप दोगे? तो एसी रूम से बाहर निकलो, अपने काम को अंजाम दो। हाँ, अपने काम को अंजाम दो। दूसरे पे उंगली उठाने के पहले चार उंगली अपने पे उठती है। ठीक है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।